हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज की वीडियो हम क्लास 10th में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। बच्चे आज की जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 11 क्वेश्चन से लेके 16 तक हम इस पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आता है इन फिगर 6.40। बच्चे फिगर आपकी गिवन इसमें कहा गया है ए इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी in which AB equal AC side CB is produced to E, AD perpendicular BC and EF perpendicular AC आते हैं। टू प्रूव में यहाँ पे इसमें आएगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ आते हैं। बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने हम इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ आएगा। प्रूफ में आप ध्यान दो, यहाँ पे आएगा अब जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें जब ए बी साइड ए से इक्वल है तो इसमें एंगल बी एंगल सी के इक्वल आते हैं। रीजन इसका आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल ए सी ए बी ए से इक्वल आ गया। अब आगे यहाँ पे आता है देयरफॉर एंगल बी इक्वल आता है एंगल सी के। रीजन इसका आता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आते हैं। बच्चे अब यहाँ पे हम आगे लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल आते हैं इसमें हमारे कौन कौन से दो एंगल इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। हमने ये दो ट्रायंगल इससे हमारा आता है एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ई एफ सी आते हैं। तो अब आप ध्यान दोगे एंगल ए डी बी जो है वो हमारा एंगल ई एफ सी के इक्वल आते हैं। अब ये दो एंगल इक्वल क्यों हैं? रीजन इसका आएगा ईस्ट 90 आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी। रीजन इसका इसमें ईस्ट 90 आता है, ईस्ट 90 डिग्री। और अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी हमारा इक्वल आता है ट्रायंगल ई सी एफ में। अब जो एंगल बी है वो हमारा एंगल सी के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब ये दो एंगल इक्वल क्यों हमारे? रीजन हमारा इसका आएगा प्रूव्ड अबो आ गया। ये पॉइंट हमने इसमें ऊपर प्रूव किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबो। बच्चे हमारे दो एंगल इक्वल। अब यहाँ पे इसे हमारा आता है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। अब हमारे इसमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। रीजन हमारा इसका आएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगले क्वेश्चन में 12 में हमारा इसमें कहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 12 में अब हमारा इसमें आता है ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल इन विच ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। तो यहाँ पे बच्चे हमारे गिवन में देखा ए बी सी और पी का दो ट्रायंगल जिसमें ए डी और पी एम मीडियंस, और जो मीडियन में इस टाइप से हैं सच दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एम आते हैं। हमने इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव में आता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आते हैं। बच्चे प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं। बच्चे सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना, जो मीडियन होता है ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हमारा ए डी मीडियन है तो जो डी है वो हमारा इसमें बी सी का मिड पॉइंट आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। हमारे इसमें ए डी और पी एम इसमें मीडियंस आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। अगर ये दो मीडियन है तो यहाँ पे इसमें ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल बी सी आते हैं। तो हमारा इसमें पॉइंट आएगा ट्वाइस ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी सी आता है एंड ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल क्यू आर आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल क्यू आर आते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा इसमें आता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आता है बी सी अपॉन क्यू आर आते हैं। और अगला अपन यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन बी एम आते हैं। बस ये अपन हमने क्यों लिया बच्चे, हमारा रीज़न इसका आता है गिवन आता है। तो यहाँ पे हमने इसका रीज़न दिया गिवन। मुझे अब आप यहाँ पे इसमें ध्यान दोगे, जो बी सी है बी सी हमारा ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे चलते ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी जगह हम यहाँ पे लेंगे ट्वाइस ऑफ बी डी लेंगे, ट्वाइस ऑफ बी डी, और जो इसमें क्यू आर है ये ट्वाइस ऑफ क्यू एम आते हैं इक्वल आता ए डी अपॉन पी एम आता है। अब यहाँ पे हमारे इसमें 2 से 2 कटते हैं। जब 2 से हमारे 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल 20। मुझे हमारा जो बी सी था ये बी सी ट्वाइस ऑफ बी डी था, तो हमने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी डी लिया। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। इक्वल ए डी अपॉन पी एम आती है। अब आप यहाँ डायग्राम में आप देखो ध्यान से, इसमें हमने रेशो हमारी आ गई ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम आते हैं। बच्चे ये जो दो ट्रायंगल थे हमारे, इसमें इनकी सभी साइड हमारी प्रोपोर्शनल आते हैं। तो इसमें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम आते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे से आगे लिखे चलते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब हमारे इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। रीजन हमारा इसका आता बाय एंगल एंगल एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब हमारे दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं। सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल आता है एंगल क्यू के। तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं देयरफॉर एंगल बी इक्वल आता है एंगल क्यू के। और रीजन हमारा इसका आता बाय सी पी एस टी। अब आगे हम इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आगे हमारा इसमें आता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमारे इसमें ये जो दो ट्रायंगल आते हैं इसमें आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आता बी सी अपॉन क्यू आर आते हैं। मतलब हमारे ये दो पॉइंट इक्वल क्यों थे? क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में गिवन थे। यहाँ पे ये दो रेशो गिवन थी। जब तीनों ही पॉइंट इक्वल होते तो इसमें दो भी पॉइंट इक्वल आएंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आता है। रीजन यहाँ पे आता है गिवन आता है। क्वेश्चन हमारे दो साइड इसमें एक रेशो इसमें इक्वल आती है और यहाँ पे जो एंगल बी था वो इसमें एंगल क्यू के इक्वल आता है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। रीजन इसका आएगा प्रूव्ड अबो आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं प्रूव्ड अबो लेके चलेंगे। प्रूव्ड अबो। तो बच्चे आप यहाँ पे ध्यान दोगे साइड एंगल साइड से इसमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आता है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन हमारा इसका आता बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है। और ये हमारा क्वेश्चन 12 अब कंप्लीट होता है। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन 13 में इसमें आगे गिवन में आता है ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी हमारे इसमें एक ट्रायंगल आता है जिसमें डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, और यहाँ पे डी इसे बी सी पे एक पॉइंट आता है और जो पॉइंट डी है वो इस टाइप से है। एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी आता है। टू प्रूव में यहाँ पे अगर सी ए स्क्वेयर इक्वल सी ए बी इंटू सी डी आता है। बच्चे क्वेश्चन को जब हम सोल्व करें यहाँ पे हमने इसमें आसानी के लिए इसमें दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी हमने इसमें अलग अलग बना लिए। तो प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं। जब हमने इसे ये दो फिगर अलग बनाए बच्चे आपको सिर्फ ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही एक फिगर बनाओगे। अब ये जो फिगर ये हमारे एक हेल्पिंग फिगर जिससे हमें क्वेश्चन को समझने में और सोल्व करने में आसानी होते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी लिया। इन दो ट्रायंगल हमारे जो जो पॉइंट इक्वल आते हुए हम लिखेंगे। यहाँ पे इसमें आता है एंगल सी इक्वल एंगल सी आता है। एंगल सी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल सी इक्वल एंगल सी और ये पर रीजन इसका कॉमन आता है। हम यहाँ पे लिया कॉमन। अब हमारा इसमें अगला एंगल इक्वल आता है एंगल ए डी सी एंगल बी ए सी इक्वल आता है एंगल ए डी सी के। क्वेश्चन में हमारे ये दो एंगल इक्वल आते हैं।
रीजन हमारा इसका आता है गिवन आता है। ये जो दो एंगल इक्वल ये हमारे गिवन थे बच्चे, तो हमने यहाँ पे लिया गिवन। अब इन दो ट्रायंगल हमारे दो एंगल इक्वल आएंगे। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वे ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी आता है। रीजन इसका आएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बच्चे आप इसमें ध्यान दोगे बच्चे, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें प्रोपोर्शनल आएंगी। लेकिन ट्रायंगल हमने अब अलग बनाते, इसमें आपने ध्यान ये रखना, इसमें इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आती है। सपोज को जैसे हमारा एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी आती है, या तो हमने यहाँ पे ए बी लिया। अब जो हमारा एंगल ए था ये इक्वल एंगल इसके था। अब इस एंगल हमारे अपोजिट साइड आती है सी बी आती है, तो हमने लिया सी बी। और जो एंगल ए था वो हमारा इक्वल आता है इस एंगल डी के। इसके अपोजिट साइड यहाँ पे सी ए आती है, सी बी अपॉन सी ए। और आगे यहाँ पे बच्चे आता है जो ये दो एंगल इनके साथ वाली साइड हमारी सी ए आती है। ऐसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये जो दो एंगल इक्वल थे इनकी साइड वाली साथ इस हमारी आती है डी सी आती, सी डी आती है। रीजन हम इसका लेके चलते हैं बाय सी पी एस चाहते हैं। सी पी एस टी हमारे फुल फॉर्म होते हैं बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट हमारा आता है हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सी ए को हमने सी ए से मल्टीप्लाई किया, सी ए स्क्वेयर इक्वल आता है सी बी इंटू सी डी आते हैं। और यही पॉइंट हमने इसे प्रूव करना है। और बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे क्वेश्चन नंबर 14 हम लेके चलते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल इन विच ए डी एंड पी एम आर मीडियन सच दैट ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर और इक्वल आता है ए डी अपॉन पी एम आता है। तो यहाँ पे हमने इसे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आते हैं। बच्चे ये जो क्वेश्चन है हमारे इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। बच्चों हमने यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन करी, ए डी को हमने ई तक बढ़ाया और इस टाइप से बढ़ाया जो ए डी है वो डी ई के इक्वल आता है और ई को सी से मिलाया। इसी टाइप से ये जो फिगर थे हमने पी एम को हम एन तक बढ़ाया और ऐसे बढ़ाया तो पी एम है वो एम एन के इक्वल आती है। एन को हमने आर से मिलाया। ये हमारे इसमें कंस्ट्रक्शन आता है। मुझे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे गिवन आता है ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल इन विच ए डी एंड पी एम आर मीडियन सच दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम आता है। यहाँ पे टू प्रूव में आता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आता है। यहाँ पे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी। इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन आती है प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम। ए डी और पी एम को हमने ई और एन तक बढ़ाया सच दैट ए डी इक्वल डी ई एंड पी एम इक्वल एम एन आते हैं। यहाँ पे हमने आगे ज्वाइन सी ई को ज्वाइन किया और हमने आर एन को मिलाया। प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं एन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। बच्चे हम यहाँ पे इसमें लिख के चलेंगे एन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। हमने ये दो ट्रायंगल यहाँ पे इसे हमारे कौन कौन से पार्ट इक्वल आते हैं, तो हम यहाँ पे ए डी इक्वल डी ई आते हैं। अब जो साइड ए डी है वो हमारे डी ई के इक्वल आती है। रीजन हमारा इसका आता है बाय
कंस्ट्रक्शन आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया बाय कंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट हमारा इसमें इक्वल आता है एंगल 1 इक्वल आता है एंगल 2 के। अब हमारा इसमें एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, तो हमने यहाँ पे लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन इसका आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब रीजन हमारा इसका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है। दूसरा पॉइंट बच्चे हमारा इसमें आगे आएगा बी डी इक्वल सी डी आता है। अब जो साइड बी डी थे वो हमारा सी डी इक्वल आती है। अब बी डी सी डी इक्वल क्यों थी, हमने यहाँ पे ले बी डी इक्वल सी डी लिया। अब ये साइड हमारे इक्वल आती है, रीजन इसका होगा जो ट्रायंगल ए बी सी था उसमें हमारा ए डी अगर मीडियन है तो जो डी है वो इसमें बी सी का मिड पॉइंट आता है। तो हमने यहाँ पे लिया बी डी इक्वल सी डी लिया और रीजन हमने यहाँ पे लिया गिवन। बच्चे फिगर अब आप देखो जो ट्रायंगल ए डी बी है वो हमारा ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट आता है। रीजन आएगा बाय एंगल साइड से। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी सी। रीजन हमारा इसका आता है बाय साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब जब ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल आते हैं। कोई भी जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल ई सी आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल ई सी। रीजन हमारा इसका आता बाय सी पी सी डी आते हैं। सी पी सी डी हमारी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आते हैं। तो अब आप इसमें एक बात और ध्यान दोगे, यहाँ पे जो डी था वो हमारा ए डी डी ई के इक्वल है। जो यहाँ पे ए डी है ये हमारा इसमें जो डी ए ई है वो हमारा इसमें ट्वाइस ऑफ ए डी आते हैं। बच्चों अब हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी अपन ई सी नहीं आता है, हमारे इसमें आता है ए बी इक्वल ई सी एंड सिमिलरली पी क्यू इक्वल आर एन आते हैं। रीजन हमारा इसका आता बाय सी पी सी डी आते हैं। तो हमने सी पी सी डी लिया, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था ए बी अपन पी क्यू इक्वल ए सी अपन पी आर था। मुझे अब हमारे इसमें रेशियो गिवन आती है। जो अब आगे हमारे इसमें रेशियो आती है ए बी अपन पी क्यू इक्वल ए सी अपन पी आर एंड ए डी अपन पी एम आते हैं। बच्चे ये जो रेशियो थी ये हमारी क्वेश्चन गिवन थी। तो हम यहाँ पे हमने लिया ए बी अपन पी क्यू ए सी अपन पी आर एंड ए डी अपन पी एम आते हैं। लेकिन जो ए बी था ए बी हमारा ई से इक्वल आता है। तो हमने यहाँ पे लिया ई सी अपन आर एन, ई सी अपन आर एन इक्वल आता है ए सी अपन पी आर आता है। और यहाँ पे इसमें जो ए डी है, यहाँ पे जो ए डी है वो हाफ ऑफ ए ई आएगा। ए डी क्योंकि ए डी इक्वल डी ई है तो जो ए डी है वो इसमें ए ई का हाफ आता है। तो हमें यहाँ पे लिया हाफ ऑफ ए ई आता है, हाफ ऑफ ए ई। और यहाँ पे जो पी एम है ये हाफ ऑफ पी एन आता है, हाफ ऑफ पी एन। अब यहाँ पे इसमें हाफ से हाफ हमारा कटता है, हाफ से हाफ कैंसिल और वैल्यू हमारी आ गई इसमें आ गई ई सी। बच्चे आप ध्यान दोगे यहाँ पे ई सी अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एन ए ई अपॉन पी एन आते हैं। बच्चे ये एक तो ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल इन, ये जो दो ट्रायंगल इससे हमारे भी सभी तीनों कोर्स साइड इसमें प्रोपोर्शनल आती हैं। तो यहाँ पे आएगा
ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन आता है। तो हम यहाँ पे इसे लिख के चलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन आता है, ट्रायंगल पी आर एन। रीजन हमारा इसका आता बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, यहाँ पे इसमें एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल एंगल 6 आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फर्स्ट इक्वेशन। रीजन इसका आएगा बाय सी पी एस टी। जैसे हमारा एंगल 3 4 के इक्वल आ गया, सिमिलरली यहाँ पे एंगल 5 6 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल 5 इक्वल एंगल 6। नंबर 2 आता है। अगला पॉइंट हमारा आता है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो ये दो पॉइंट हम इनको ऐड करते हैं, तो हमने लिखा है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो को जब हमने ऐड किया, ये आ गया 3 + 5। लेफ़्ट में हम लेफ़्ट जोड़ेंगे और राइट में राइट को जोड़ते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल आता है एंगल 4 प्लस एंगल 6 आता है। 3 में 5 को प्लस किया, हमारा टोटल एंगल ए आता है। एंगल बी ए सी इक्वल आता है 4 में 6 को प्लस करते हैं, हमारा एंगल क्यू पी आर आता है, क्यू पी आर। अब यहाँ पे हम इसे आगे लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारे इसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में आता है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आता है ए सी अपॉन पी आर आता है। रीजन हमारा इसका आता है गिवन आता है, ये पॉइंट हमारा इसमें गिवन था। अगला पॉइंट हमारा आता है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल आता है एंगल क्यू पी आर आता है। बच्चे हमारे ये एंगल इक्वल, हमारा इसका रीजन आएगा प्रूव्ड अबो आता है, प्रूव्ड अबो। तो साइड एंगल साइड से हमारा इसमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आता है। इसे हमारे साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर आते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हम रीजन लेंगे बाय साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे ये जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर था, लेकिन आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चन 15 में हमारा इसमें कहा गया अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. बच्चों अब हमारा क्वेश्चन 15 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कहा गया एक पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है, इस जो शेडो की लेंथ है बी सी 4 मीटर आता है। उसी टाइम पे एक टावर जिसका हमने हाइट निकालना है और शेडो लेंथ इसकी 28 मीटर आती है। बच्चे आपको पता जो पोल और टावर होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, तो यहाँ पे इसमें ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आता है। और सेम टाइम की बात है, यहाँ पे एंगल सी और जो एंगल आर है वो दोनों ही सेम आएंगे। रीजन इसका आएगा कॉस्पेंड, ये हमारे दोनों एंगल इक्वल आते हैं। और रीजन यहाँ पे आता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम।
तो यहाँ पे हमारे दो एंगल इसके इक्वल आते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आते हैं। हमारा इसमें ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर आते हैं। रीजन आता है इसका बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बच्चे ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी कोसाइन साइड हमेशा प्रोपोर्शनल आती है। तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आता है बी सी अपॉन क्यू आता है। रीजन इसका आएगा बाय सी पी एस टी आते हैं, बाय सी पी एस टी। तो बच्चे ए बी 6 आता है, पी क्यू एच आते हैं, बी सी 4 और क्यू आर 28 आते हैं। अब यहाँ पे हम इनको कैंसिल करते हैं और ये पॉइंट हमारा कट्टे आता है 4 7 28। हमने यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच आता है, एच इज इक्वल टू 6 इंटू 7 और एच आएगा 6 7 42 आता है। अब एच हमारा 42 आ गया, सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर 42 मीटर आती है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन में हमारा इसमें हाइट ऑफ द टावर 42 मीटर आती है। बच्चे यही इसका आंसर होगा। बच्चे अगर आपका क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बच्चे वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो आपके, ताकि आपके दोस्त इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बच्चों। अब हमारा 6.3 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन 16 आता है। इसमें कहा गया इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिव फेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम आता है। क्वेश्चन 16 में आता है ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच ए डी एंड पी एम आर मीडियन सच टू प्रूव में आएगा ए बी अपन पी क्यू इक्वल ए डी अपन पी एम आता है। मुझे प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में जब ए डी और पी एम मीडियंस आते हैं, यहाँ पे इसमें जो बी सी है ये ट्वाइस ऑफ बी डी आता है और जो क्यू आर है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एम आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिख के चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारा इसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए डी एंड पी एम आर मीडियंस एंड पी एम आर मीडियंस। अब यहाँ पे हमारा आता है ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल बी सी आएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल बी सी आता है एंड ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल बी सी आ गया एंड ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल आता है क्यू आर क्या आता है। अब यहाँ पे बच्चे हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं उनकी कोसाइन साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल आता है। तो आगे हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर यहाँ पे गिवन थे। रीजन हमारा इसका आता है गिवन आता है। तो यहाँ पे अब आगे आएगा देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आता है। रीजन इसका आगे बाद सी पी एस आता है।
और हम यहाँ पे लेंगे बाय CPST। अगला पॉइंट बच्चे यहाँ पे जो इनके सिमिलर ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट साइड आती है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आएगा AB अपॉन PQ इक्वल आता है BC अपॉन Q आता है। बच्चे अब आपको पता जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BD इक्वल है और जो QR है वो ट्वाइस ऑफ QM आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे AB अपॉन PQ इक्वल आता है BC ट्वाइस ऑफ BD आता है, ट्वाइस ऑफ BD, और जो QR है वो ट्वाइस ऑफ QM आता है। अब यहाँ पे हमारा इसमें 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पॉइंट इसमें आ गया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आता है। अब हम इसे आगे लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो आगे हम यहाँ पे लेके इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब जो ये दो ट्रायंगल हमारे इसमें आते हैं AB अपॉन PQ इक्वल आता है BD, तो AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आता है। तो हमने जो रेशियो लिखे इसका हमारा रीजन आता है प्रूव्ड अबव आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे प्रूव्ड अबव लेंगे। अगला पॉइंट हमारा इसमें एंगल B इक्वल आता है एंगल Q के। अब जो एंगल B था वो हमारा Q के इक्वल आता है। हम यहाँ पे लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब हमारे इसमें एंगल B एंगल Q के इक्वल आता है। रीजन इसका आएगा ये भी पॉइंट प्रूव्ड अबव आता है, प्रूव्ड अबव। तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल AB बच्चे हमारे यहाँ पे इसमें ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल PQM के सिमिलर आते हैं। तो यहाँ पे लिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। अब जो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर आते हैं रीजन इसका आता है बाय साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है। बच्चे अब हमारा इसमें ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM के सिमिलर आ गया। अब कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो हमेशा प्रोपोर्शनल आते हैं। यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM आते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर लेके चलते हैं देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM आता है। मुझे अब हमारा इसका रीज़न आता है बाय CPS आता है, एक बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आता है। मुझे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।